अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। भारतीय मीडिया पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक तरह का डेब्यू है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और काफ़ी एक तरह से आप समझे अपने पिनिकल को पहुंच गया है, क्योंकि नन अदर देन खान साहब की हमशीरा, उनकी बहनें, बिलखुसूस नौरीन खान नियाज़ी साहिबा भारतीय मीडिया पे तकरीबन हर चैनल्स पे कल नज़र आईं और कोई ऐसा चैनल नहीं था भारतीय मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाला। आई मीन एवरी चैनल, यू नेम इट, चाहे वो रिपब्लिक हो, TV9 हो, वियॉन न्यूज़ हो, इंडिया टुडे हो, आज तक हो, ये ABP न्यूज़ हो, इवन ANI जो कि उनकी अपनी स्टेट न्यूज़ एजेंसी है, उसमें भी नौरीन खान नियाज़ी ने जो है वो अपना स्टिंट कल किया। और इस सब के दौरान हमने कल भी इसके ऊपर बात की, लेकिन आज बिकॉज यू नो ये गौरव साहब हैं, गौरव सावंत साहब, इनके साथ तकरीबन 10 साल से मैंने जानती हूँ। आई हैव बीन अपीयरिंग ऑन हिज शोज़। ये वालिद साहब भी ब्रिगेडियर थे, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड, और मतलब बहुत हेल्म ऑफ अफेयर्स में रहे हैं BJP के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ। इनके वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ था तो मोदी साहब ने इतना लंबा एक लेटर कॉन्डोलेंस का इनको भेजा था। और मतलब ये सारे वो लोग हैं जिनको आप ऐसा समझें कि दे आर एज गुड एज BJP मिनिस्टर्स सिटिंग ऑन TV एंड प्रिटेंडिंग टू बी एंकर्स। ये हालात हैं। और पाकिस्तान में बहरहाल चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, एक हकीकत पसंदाना बात होनी चाहिए। हमने हमेशा कोई चीज़ हो, चाहे वो तरामीम हो, इवन नौरीन नियाज़ी साहिबा पे जब पुलिस की मिस हैंडलिंग थी उसके ऊपर हम लोगों ने बड़ी आवाज़ उठाई, उसकी मजम्मत की, सब कुछ किया। तरामीम का सिलसिला हो, किस तरह से तरामीम पास हुई हैं, आई मीन यू नेम इट, हर एस्पेक्ट पे पाकिस्तानी मीडिया ने ऑब्जेक्टिविटी हमेशा कायम रखी, अपनी क्रिटिकलिटी हमेशा कायम रखी। इलेक्शंस का मामला हो, हर चीज़ पे इमरान खान साहब के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया कभी भी, मैं नहीं समझती और हम भी देखते हैं कि कभी भी कोई चीज़ ऐसी हो या IMF रिपोर्ट हो, हमने कितने शोज़ अपने इसके ऊपर गुज़िश्ता दिनों में किए हैं, तकरीबन हर किसी ने किए हैं अपने प्लेटफॉर्म से। लेकिन ये कि हर दफ़ा हम क्रिटिकलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को कभी भी जाने नहीं देते। इंडियन मीडिया तो वो है कि आप समझें कि भारतीय मीडिया 7 खून माफ़ है उनके, वो जितना मर्जी जो मर्जी वो करते हैं। BJP RSS पर इंडियन मीडिया कभी तनकीद करने का सोच भी नहीं सकता। मैं कहना ये चाह रही हूँ, आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज कि सच इज़ द ग्रिप ऑफ द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट अपने मीडिया पर इस तरह से वो काबिज हैं, इस तरह का कंट्रोल है उनका। वो उनके जो एंकर्स हैं, वो आप माउथ पीस, छोटा लफ्ज़ है, वो आप समझे कि बाकायदा कारकुन हैं BJP के और कुछ RSS के भी, जो कि मीडिया पर बैठे हैं और एंकर्स का लबादा ओढ़े हुए हैं। खैर बहरहाल नाजरीन, यही इंडियन मीडिया जो आजकल मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, इमरान खान साहब का सबसे बड़ा वेल विशर होने का नाटक, ड्रामा रच रहा है, यही इंडियन मीडिया तब क्या कहा करता था जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने वाले थे। वो इक़्तिदार में आए हुए भी नहीं थे, उनके कैरेक्टर को पोल्यूट करने के लिए, उनके इक़्तिदार में आने की पॉसिबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी को पोल्यूट करने के लिए क्या इंडियन मीडिया वावेला मचाया करता था। फिर जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, इमरान खान साहब के हवाले से घटिया तरीन ज़बान, यही इंडियन मीडिया जो आज ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। क्या अलकाबात से सुनते हुए भी बहरहाल शर्म आ रही थी, इतने घटिया अल्फाज ये भारतीय मीडिया पे चलते रहे इमरान खान साहब के हवाले से। क्या ये भारतीय मीडिया जो कि उनके हवाले से उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करता था, इमरान खान साहब के हवाले से घटिया तरीन मुहिम चलाता था, कोई खातून नहीं जाती थी जिसके साथ इमरान खान साहब को मुंसलिक नहीं कर दिया जाता हो भारतीय मीडिया की तरफ से। यही सारे लर्नड एंकर्स जो कि आज शायद PTI के में भी चंद लोगों को अपने सबसे बड़े सेवियर्स नज़र आ रहे हैं, ये हालात थे और ये वाक़यात थे। तो ये सिर्फ एक ये ग्लिम्स है, कई सारे ऐसे वीडियोस थे जो कि इतने भद्दे और इतने भोंडे थे कि उनको हम लोग प्ले आउट भी नहीं कर सकते थे आपके सामने। इस पे इंशाल्लाह बात करना बहरहाल ज़रूरी है। लेट अस टेक दिस अहेड। और अगर खान साहब के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से जो ख़तरात हैं, जो खदशात उनकी पार्टी को हैं, वो हमारे लिए भी ऑब्वियसली एक तशवीश का बायस हैं कि अगर इफ़ दे से लिख के ऐसी कोई चीज़ है, हमारी अपनी सोर्सेज के हिसाब से ये एक फेक र्यूमर मिल है जिसको स्टर अप किया गया, बट नॉनदलेस अगर आने वाले दिनों में खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो तब इन सारे इल्ज़ामात का, जो इतने इस नहज तक इल्ज़ामात जा पहुँचे हैं, इन सब का क्या होगा और क्या इस सब को पीछे ले पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये बड़ा एक ज़रूरी सवाल है। और वहीं हुकूमत से भी नाजरीन सवाल उठाएंगे, हुकूमत से भी ये पूछेंगे कि आप लोग एक मुलाकात की अगर मार है उनकी फैमिली से करा दें, सुहेल आफरीदी से नहीं करानी तो उनसे ना कराएं, किसी और से मर्जी करा दें, लेकिन इट्स जस्ट अ मीटिंग दैट इट टेक्स फ्रॉम यू
टू डिस्पेल ऑल दिस, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा? किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? कौन सा सिग्नल है जो कि ग्रीन होगा तो तब आपको जो है ये मुलाकात आपके एतबार से ये डुएबल होगी? इन तमाम तर चुपते हुए सवालात को इंशाल्लाह उठाते हैं आज फौरी तौर पे अपने मौजूद पैनल का रुख करती हैं डॉक्टर शर्मिला फारूकी, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पार्टी से, अपनी जमात की स्टॉलवर्ड, तमाम तर बहस में हमारे साथ हैं। वार्म वेलकम आपको शर्मिला साहिबा। डॉक्टर शेजरा मनसब नाजरीन, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वज़ीर मुमलिकत भी हैं बराए क्लाइमेट अफेयर्स और स्टॉलवर्ड अपनी भी जमात की हैं, आपको भी बहुत खुश आमदीद डॉक्टर शेजरा। और मीना खान आफरीदी साहब नाजरीन, वज़ीर मुमलिकत, सीनियर सूबाई वज़ीर हैं, सीनियर सूबाई वज़ीर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत नुमाया आवाज़, हमारे साथ शॉर्टली आई बिलीव होंगे, अभी हमें ज्वाइन आई थिंक करने वाले हैं। आई विल टेक दिस अहेड। शेजरा साहिबा, टू यू प्लीज़, आप फरमाइएगा कि एक मुलाकात की देर है, सिर्फ एक मुलाकात की मार है, किस चीज़ का इंतज़ार है? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चले सुहेल आफरीदी से नहीं करवानी, उनकी हमशीरा हैं, उनकी फैमिली है, किसी से तो मुलाकात हो जाए। और गवर्नमेंट मतलब इसमें एक बेबसी का एक बार बार क्यों लाताल्लुकी का इजहार क्यों करती हुई नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया मोना। एक बात ये है कि इस जमात की जो बैकग्राउंड है उसको भी हमें जहन में रखना पड़ेगा और कॉन्टेक्स्ट को भी जहन में रखना पड़ेगा। जब ऑर्डर्स जब ये इस तरह से मिलेंगे और इस वजह से मिलेंगे कि ये पॉलिटिकल आपस में डिस्कशंस करेंगे और इमरान खान से ये वो वाली इंस्ट्रक्शंस लेंगे कि किस तरह मुल्क में बदअमनी फैलाई जाए, किस तरह मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जाए, किस तरह से मुल्क में जो है केओस फैलाया जाए, और यही इनका इरादे होते। यही वजह है कि जब से केपी के नए चीफ मिनिस्टर आए हैं वो बारहा यही कह रहे हैं कि मैंने वहां मिलना है और जाकर इंस्ट्रक्शंस लेनी है, इसकी बजाय कि वो सूबा जो इस वक्त दहशतगर्दी की भी लपेट में आ चुका है और जहां पे अमनो अमान का भी मसला पड़ा हुआ है और जहां पे कि गवर्नेंस की भी बेहद जरूरत है, अवाम को इस तरह की पॉलिसीज की भी बेहद जरूरत है, उनका कोई भी बयान अवाम के लिए या पॉलिसीज के लिए नहीं है, बल्कि एक ही रट है कि इमरान खान से मुलाकात करनी। आपने खुद अपने बयानिए में, अपने इब्तिदाइये में बताया कि किस तरीके से इंडियन मीडिया ने एक बेबुनियाद बात लेके, पहले अफगानिस्तान मीडिया जो कि इस वक्त अफगानिस्तान भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया की प्रॉक्सी बना हुआ है, उसको लेके फिर इंडियन मीडिया ने एक फजूल किस्म का जो है रूमर्स फैलाने शुरू कर दिए। उसको लेके इन्होंने उस इंडियन मीडिया के साथ इंटरेक्शन शुरू कर दिया। आपने अभी कुछ चीजें तो दिखाई जो बड़ी डिस्गस्टिंग थी, बट मच 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 हायर देन दिस वाज जिस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एक अपनी कॉन्फ्लिक्ट शुरू की, तो उस वक्त आप याद करें कि इंडिया ने क्या क्या बातें नहीं की थी, कहाँ पे उन्होंने नहीं पहुंचा दिया था अपनी फौज को, और कहाँ पे पाकिस्तान की खुदा न खास्ता उन्होंने नहीं दिखाया कि हम यहाँ भी चलेगा यहाँ भी चलेगा। तो ये वो इंडियन मीडिया है जिसने उस वक्त भी इस किस्म का प्रोपेगेंडा और इस किस्म के झूठ पाकिस्तान के लिए फैलाए। उस मीडिया को ये जाके इंटरव्यूज दे रहे हैं, और ये सवाए पॉलिटिकल स्टंट के मुना और कुछ भी नहीं है। आप कह रही हैं कि मुलाकात करा दें, ये इतने इस वक्त हो चुके हैं इररेलेवेंट कि ये रेलेवेंट रहने के लिए हर हद क्रॉस कर जाए, जो कि इन्होंने अभी भी की हुई है। ये रेलेवेंट रहने के लिए इन्होंने इंडियन मीडिया को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि ओपनली कह रहा है कि हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं, हमारा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, हमने अभी भी उसको जारी रखा है, जिसके सबूत हम रोज देख रहे हैं शहादतों की सूरत में, हमारे अफवाज की शहादतों की सूरत में, अपने जवानों की शहादतों की सूरत में, हमारे बॉर्डर्स पे हम देख रहे हैं। बिल्कुल बड़ा आपने, मैं आई एम हैप्पी कि चले आपने कोई जवाब, कोई हमें एक लॉजिक से बताया है कि आपके ख्याल में ये मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहती हूँ, बल्कि मीना खान आफरीदी साहब भी अब हमारे साथ हैं, सीनियर सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत नुमाया आवाज़। खुश आमदीद आपको मीना साहब, मैं आती हूँ आपकी तरफ। शेजरा साहिबा, सिर्फ एक बात का आप जवाब ज़रूर फरमा दें। अर्ज़ ये है कि आपने कहा कि खान साहब से आप नहीं चाहते कि वो जेल में जाएँ और वो वहाँ पर सियासी गुफ्त शनीद करें, सियासी तौर पर बताएं कि अफरा तफरी कैसे फैलानी है मुल्क में, ये आपने फरमाया अभी। इस वजह से दरअसल मुलाकात में रुकावट आ रही है। लेकिन अगर उनकी बहनें जाएँ, से उज़्मा खान साहिबा, वो तो कभी भी हमने उनको नहीं देखा, वो सियासी बात भी उन्होंने कभी भी नहीं की। मतलब आप चलें अलीमा साहिबा पे आप कह सकते हैं कि अच्छा वो पैगाम रसाई करती हैं और कुछ मैसेजेस लाती हैं खान साहब के, दीगर उनकी बहनों के मिलने में क्या कबाहत है? नॉट इवन द फैमिली, उन तक का एक्सेस नहीं है। देखिए, फैमिली से मुलाकात उनकी हो जाएगी, कोई ऐसी उसमें नहीं है कि पहले भी होती रही है,
ابھی بھی ہو جائے گی. 3 ہفتے سے وہ کہتے نہیں ہوئی ہے تو ہو جائے گی. مطلب ہے پہلے بھی تو ہوتی رہی ہے نا, جب یہ ملتے تھے, جب یہ ملاقاتیں کرتے تھے, اس وقت بھی تو یہ کوئی نہ کوئی سٹنٹ انہوں نے کیا ہی ہوتا تھا نا. اس وقت بھی تو کوئی نہ کوئی چیز کا انہوں نے وہ سچویشن ایسی کی ہوتی تھی نا. اب اگر ایک جسٹ ایز این انسٹنس میں کہہ رہی ہوں, آپ کہہ رہی ہیں بہن کی, اگر ایک بہن کی ملاقات ہو بھی جائے گی تو کیا یہ چپ کر جائیں گے یا کہیں گے ٹھیک ہے بالکل نہیں؟ یہ پھر سے اور شروع ہو جائیں گے, یہ اور مسئلے مسائل شروع کر دیں گے, یہ اور سٹنٹس شروع کر دیں گے جو کہ انہوں نے کی ہے. اچھا, رکنا انہوں نے بہرحال کبھی نہیں ہے, یہ آپ رکنا انہوں نے کبھی بھی نہیں ہے جی. اور آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ ہو جائے گی ملاقات بھی جلدی ہو جائے گی. کوئی ایسی بریکنگ نیوز آئی مسٹ سے, آپ اس کو چلائیں بھی اسی کانٹیکسٹ میں. ڈاکٹر شہزرہ صاحبہ obviously privy to a lot of matters, نیشنل میٹرز, اور وزیر مملکت بھی اور ہیلم آف افیئرس کو جانتی ہیں, سمجھتی ہیں. شہزرہ صاحبہ فرما رہی ہیں ملاقات جلد ہو جائے گی, لیکن مینا صاحب آپ لوگوں نے رکنا نہیں ہے, تب بھی آپ لوگوں نے صبر نہیں کرنا, کوئی نیا شوشہ آپ لوگوں نے نکال لینا ہے. اور ایک اور بات فرمائیے گا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے ہم نے سنا ہے کہ جس دن انہوں نے دھرنا دیا تو اس دن رات گئے ان کو فون آیا, اور یہ فون تھا, اس میں بتایا گیا کہ عمران خان صاحب خیریت سے ہیں. ذرا اس فون کال کے بارے میں مزید کچھ الیبوریٹ کر پائیں گے, کس کا فون تھا؟ بہت شکریہ مونا صاحبہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو محترمہ فرما رہی ہے, مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ محترمہ کون ہے, کیونکہ میں دیکھ نہیں پا رہا اور میں تھوڑا لیٹ میں نے جوائن کیا ہے. تو ایک تو جو محترمہ فرما رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف irrelevant ہو چکی ہے, تو پاکستان کے اندر جو ایک ریلیونٹ جماعت ہے یا سیاسی قوت ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. پاکستان تحریک انصاف کے گرد آپ کی تمام پالیٹکس گھوم رہی ہیں, اور اس کی واضح اگزامپل یہ ہے کہ جو محترمہ صاحبہ بات کر رہی ہے وہ بھی تحریک انصاف کے اوپر کر رہی ہے, آپ کا سارا میڈیا بھی تحریک انصاف کے گرد گھوم رہا ہے, اور آپ کا سارا سوشل میڈیا اور سارے جہاں پہ آپ کی ڈسکشن ہوتی ہے وہ تحریک انصاف کے گرد گھومتی ہے. دوسرا جو انہوں نے کہا ہے بڑا آئی ڈونٹ نو کیا الفاظ اس کے لیے استعمال کرنے چاہیے, کہ کہہ رہی ہے کہ بہنوں کی ملاقات پہلے بھی ہوئی تھی اور پھر بھی ہو جائے گی. محترمہ کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ کسی بھی شہری کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور یہ تو ویسے بھی آئین سے بڑے دور ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے آئین کے اندر جو انہوں نے ابھی کلاڑی ماری ہے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے اندر, تو ان کو آئین سے کیا لینا دینا اور ان کو قانون سے کیا لینا دینا. یہ کسی بھی شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ کسی بھی پریزنر سے مل سکتا ہے. پھر جب وہ پریزنر عمران خان ہو جو کہ سابق وزیر اعظم رہے ہو اس ملک کے, اور جہاں پہ آپ کی عدالتوں کے فیصلے موجود ہو کہ منگل کے دن ان کے وکلاء اور ان کے خاندان والے مل سکتے ہیں بی بی صاحبہ سے اور خان صاحب سے, اور جمعرات کو جو ہیں وہ مل سکتے ہیں ان کے رفقا, اور پھر آپ کا چیف ایگزیکٹو ایک صوبے کا 7 دفعہ 8 دفعہ ہو گیا اور اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا. اس کے اوپر خان صاحب کے صحت کے اوپر بات آئی کہ خان صاحب اس کو انٹرنیشنلی کوٹ کیا گیا, انٹرنیشنلی اس کے اوپر جرنلسٹوں نے بات کی. تو کیا ابہام ہے, ملنے دیں. آپ کیا ایشو ہو جائے گا اگر پارٹی کا کوئی قائد کوئی بندہ جو ہے وہ خان صاحب سے ملتا ہے اور خان صاحب کے صحت کے بارے میں دریافت کرتا ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں, آپ کی حکومت نہیں ہے, آپ کو لایا گیا ہے, آپ کو بٹایا گیا ہے, فارم 47 والے ہیں, ناجائز ہیں, مجھے سارا پتا ہے, پورے قوم کو پتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر اتنی بھی آپ کی حکومت کے اندر چلتی ہے تو آپ کہتے کہ آئے دیکھیں ساری رات ایک چیف ایگزیکٹو نے سڑک کے اوپر صرف اس لیے گزاری کہ اگر مجھے آپ نے نہیں بھی ملانا کسی بھی پارٹی کے ایک عہدیدار کو ملائے تاکہ خان صاحب کا پتہ چلے. تو آپ یعنی کہ یہ بات آپ تردید کر رہے ہیں جو شہزرہ صاحبہ نے کہی نا کہ آپ لوگوں نے تب بھی نہیں رکنا, پتہ نہیں کون سے چینل کو دیا نا, وہاں تک بات لے کے جاتے نا, آپ ملنے دیتے کھلو جاتا وہیں پہ یہ بات کہ چلے ٹھیک ہے خان صاحب کی سائڈ ٹھیک ہے. لے مینا صاحب میں عرض کروں آپ سے, آپ نے تھوڑا سا لیٹ جوائن آپ نے کیا, ہم آپ سے رابطے میں نہیں تھے, ہم نے ابتدائی میں چلایا, یہی میڈیا آگ اگلتا تھا خان صاحب کے خلاف, یہی بھارتی میڈیا مینا صاحب, یہ پرابلم ہے ایکچولی. تو آپ ان کو ایک ویل وشرز کے طور پر دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے بارے میں. پلیز یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں شرمیلا صاحبہ کی طرف بڑھ رہی ہوں, اس کا آپ جواب اگلے اس میں ضرور فرمائیے گا. یہ بھارتی میڈیا آپ کے بارے میں کوئی گھٹیا سے گھٹیا کیمپین انہوں نے خان صاحب کے اوپر چلائی ہے, یہ آپ لوگ ان کو کیسے سمجھ رہے ہیں یہ آپ کے دوست ہیں؟ یہ بہت بڑی آئی ایم سوری مطلب بہت غلط ایک آپ کی پرسیپشن ہے. میں آپ سے آؤں گی, آپ پلیز اس کا جواب فرمائیے گا. بٹ شرمیلا صاحبہ
پلیز یور لرنڈ اوپینین آن دس. آپ کا کیا خیال ہے؟ ملاقات ہو جانی چاہیے، شہزرہ صاحبہ کہہ رہی ہیں ہو جائے گی، اور ایک چیف منسٹر کا سردی کی رات میں، ٹھٹھرتی سردی میں سڑک پہ رات گزارنا اور رت جگہ کرنا. رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک پروگرام میں تجویز دی کہ سہیل آفریدی صاحب کو تب تک دھرنا دینا چاہیے اور بھوک ہڑتال کرنی چاہیے جب تک ان کی جان نہیں نکل جاتی عشق عمران میں. آپ بھی ایسی تجویز دیں گی کہ یہ کرنا چاہیے سی ایم کو؟ جی شکریہ مونا. آئی ڈونٹ نو یہ ایک نیشنل ایشو کیوں بن گیا ہے. اس ملک میں اتنے سارے مسائل ہیں، نہ صرف اندرون بلکہ بیرون آپ کی جو سرحدیں ہیں اس کے حوالے سے کتنے سارے چیلنجز ہیں، افغانستان کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے، اس ملک کی معیشت کے حوالے سے آپ کے بڑے چیلنجز ہیں. آئی ایم ایف کی جو اب حالیہ رپورٹ آئی ہے کرپشن کے حوالے سے، اس کے اوپر بڑے ایشوز ہیں، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے ہمیں. لیکن ہمارے لیے نیشنل ایشو بن گیا ہے عمران خان اور اس کی ملاقات. اس ملک میں کتنے سارے قیدی ہیں جن کی مہینوں ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں. وائی از عمران خان بینگ ٹریٹڈ اینی ڈفرنٹ؟ بات یہ ہے کہ مونا میں کسی کی نہ سائڈ لے رہی ہوں نہ کسی کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ اتنا بڑا نیشنل ایشو بن گیا ہے کہ وہ بھارت تک پہنچ گیا ہے اور وہاں بھارت اسے ایکسپلائٹ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. تو ملاقات کرا دیں، کیا کبات ہے، جیل میں ہی ہے نا. بالکل ملاقات اگر ہو جاتی ہے 10 منٹ کی بھی ہو جاتی ہے تو یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. بٹ خیر آئی ڈونٹ نو حکومت کی اپنی کیا منطق ہے، کیا مرضی ہے اور کیا اس کے پیچھے محرکات ہے جو ملاقات نہیں کرائی جا رہی. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج ہم نیشنل نیٹ ورک کے اوپر بیٹھ کے پرائم ٹائم پہ ہم صرف یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ عمران خان کی ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی ہے. ہی از ناٹ امپورٹنٹ ریئلی. ریاست سے بڑھ کے کوئی بھی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا. اس ملک میں ڈسکس کریں، آپ کے پاس ڈاکٹر شزرے بیٹھی ہوئی ہیں. اس ملک میں سب سے بڑا جو اس وقت جو چیلنج ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے، وہ موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں جو ہونے والے منفی اثرات ہیں وہ ہیں. بالکل اس کو ڈسکس کریں. بہت بڑا پوائنٹ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے ملک کے اندر. وی شوڈ بی ڈسکسنگ دس. لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کا تو خیر وہ سو کال لیڈر ہے، وہ تو اس پہ بات کریں گے ہی کریں گے. لیکن ہمیں تو بہت سارے ایسے معاملات پہ بات کرنی چاہیے جو ایک عام آدمی کو متاثر کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. ہم اس پہ تو بات ہی نہیں کرتے. فار سم ون لائک می عمران خان از ناٹ امپورٹنٹ. اس ملک میں ہزاروں کی تعداد میں قیدی ہیں. اب میں اگر مینا صاحب کو یہ والی بات آپ کی کہوں گی تو شرمیلا صاحبہ وہ کہیں گے کہ وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں، سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کے سربراہ ہیں. irrelevant. مونا میں آپ کو بات بتاؤں، ایکس پرائم منسٹر ہوں، سب سے بڑی پارٹی یا سب سے چھوٹی پارٹی کے لیڈر ہوں، لیکن وہ ایک سزا یافتہ مجرم تو ہے نا اس وقت. تو سزا یافتہ مجرم جو ہیں قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. یہاں کراچی کی جیل میں جہاں میں بیٹھی ہوں، پر نہ جانے کتنے قیدی ہیں جو سزا یافتہ ہیں. ان کی تو ملاقاتیں مہینوں نہیں ہوتی ہیں. ان کے بھی تو ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے ہیں نا. تو وائی شوڈ دے ناٹ بی ٹریٹڈ دا سیم وے ایز عمران خان. عمران خان کو تو میں نے سنا ہے جو بتایا گیا، میں پارلیمنٹ میں بتایا کہ جو فیسلٹیز ان کو دی جاتی ہیں کسی عام قیدی کو تو نہیں دی جاتی ہیں. اور بلکہ یہ جو بات ہے مینا صاحب، اس کا کوئک ایک جواب دے پائیں گے آپ؟ شرمیلا صاحبہ نے ایک بڑا ضروری نقطہ اٹھایا ہے. انہوں نے کہا یہ عام قیدیوں کی طرح ٹریٹ کریں نا ان کو، ایکس پرائم منسٹر ہوں جو بھی ہوں، ابھی فی الحال وہ سزا یافتہ ہیں. بلکہ ان کو اس بات پہ بھی اس پہ انہوں نے آبجیکشن اٹھایا ہے کہ ان کو یہ جو لگژریز اور یہ جو سہولیات اور جو ناز و نخرے، جیسے کہ طلال چودھری صاحب نے بتایا کہ پتہ نہیں کھانے اور ٹریڈ مل اور واکنگ ایریا، یہ سب بھی ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے. شرمیلا صاحبہ کی میں نے تو انہیں کنونس کیا ہے، وہ کہہ رہی ہے نہیں، ہی از جسٹ a normal prisoner, nothing else. شرمیلا فاروقی صاحبہ جو ہے ان کو پتا ہے کہ اس وقت قوم کا اگر ایک لیڈر ہے اور جو قوم کو میٹر کرتا ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. اور آپ نے 8 فروری کو بھی دیکھا کہ آپ سب کو جو ہے قوم نے ریجیکٹ کیا. اس وقت اگر دنیا عمران خان کے اوپر بات کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس کو لیڈر تسلیم کرتے ہیں، اس کو مسٹر 10% جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے. اور اگر ایک بندہ مسٹر 10% ہو تو اس کے اوپر کیوں دنیا بات کرے گی؟ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے بڑا واضح لکھا ہے کہ آپ، اور جیل مینول کے اندر بڑا واضح لکھا ہے کہ کسی بھی قیدی کو جو ہے آپ رسائی دے سکتے ہیں. آپ کے ہائی کورٹ نے ڈیسیجن کیا ہے، جو میں نے پہلے کہا کہ وہاں پہ آپ منگل کو مل سکتے ہیں. پھر آپ کے اوپر کیا مطلب سختی ہے، اور آپ کی جو اتحادی حکومت ہے اس کے اوپر سختی ہیں.
सख्तियों का पूछ रहे हैं मीना साहब, आई एम श्योर शेजरा साहिबा इसका कोई जवाब दे। और भी इश्यूज गिनवाए हैं शर्मिला साहिबा ने, जो कि पीपल्स पार्टी के जितने लीडरान हैं शर्मिला साहिबा समेत, वो सारे इसको एक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ एलिगेशंस की तरह देख रहे हैं और अपने आप को पीपल्स पार्टी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं हम काबीना का हिस्सा नहीं है। तो क्या पीएमएलएन इन एलिगेशंस को, आईएमएफ रिपोर्ट को पीएमएलएन ओन करती है एज अ पार्टी, मतलब सिर्फ इनके ऊपर इसका ओनस आता है? आफ्टर अ ब्रेक इसका जवाब जानते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत अहम उमूर पे हम प्रोग्राम को ब्रेक की तरफ ले गए थे एंड नाउ आई ट्राई टू पुट फोर्थ के सारी जो बातें हैं थोड़ा हम उनको आगे ले जाएं टर्न बाय टर्न। शेजरा साहिबा, पहले तो आपसे अर्ज है कोई अपनी मजबूरी आप बता दें कि मजबूरी क्या है। शर्मिला साहिबा ने भी आपको तजवीज़ दी कि अगर सिर्फ एक मुलाकात की मार है तो दिस शुड हैव हैपेंड लॉन्ग अगो। कल बहरहाल हमने अपने प्रोग्राम में प्ले भी की थी कि मरियम नवाज साहिबा भी यही तकाजा करती थी जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे कि मियाँ साहब की सेहत के हवाले से उनको खदशा था, पॉइजनिंग का भी खदशा था कि मियाँ साहब को जेल में जो है वो खुदा ना खास्ता पॉइजन किया जा रहा है, इसकी वजह से प्लेटलेट्स गिर रहे हैं। तब उनकी भी मुलाकात नहीं होती थी। तो बिल्कुल एक एक्शन रिप्ले सा गोया मालूम होता है। ये आप लोग इंटेंशनली कर रहे हैं इनके साथ? देखिए मोना, ये सिर्फ स्टंट्स कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टंट्स है इनके। और अभी जो पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने जो आप अलाउ कर रहे सर, हम उनका जवाब दे दो। आज इनको याद आ रहा है ह्यूमन राइट्स, इनको एक ही ह्यूमन के राइट्स सिर्फ याद आ रहे हैं। उस ह्यूमन को तो वहां पे बहुत ज्यादा राइट्स मिले हैं, उनको पता नहीं कितने बड़े कमरे और जिम्स और पता नहीं क्या क्या स्पेशल खाने मिले हैं। लेकिन जिस वक्त ये जलाओ घिराव करते हैं, जिस वक्त ये अवाम को इस खतरों में बार बार डालते हैं, जब ये कहते हैं कि वफाक पे हमला कर दो, जब ये कहते हैं दूसरे सूबों पे हम हमला करेंगे, जब इनके प्रीवियस चीफ मिनिस्टर कहा करते थे कि हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे और हम लाशें गिराएंगे, तो उस पर वो सारे ह्यूमंस नहीं है पाकिस्तान के, वो सारे लोग नहीं है। और जिस वक्त इन्होंने 9 मई किया उस वक्त इनको ह्यूमन राइट्स नहीं याद आई, पाकिस्तान के अवाम की ह्यूमन राइट्स। इन्होंने उन हमारी फोर्सेस के ऊपर हमला किया जो कि पाकिस्तान की हिफाजत की जामिन है। और आज भी ये कह रहे हैं कि दहशत गर्दों के साथ बातचीत करें, और दहशत गर्दों को इन्होंने जब बगैर सरेंडर किए अपने मुल्क में आने की इजाजत इनकी गवर्नमेंट ने दी, उस वक्त भी इनको याद आया ह्यूमन राइट्स। जब ये गवर्नमेंट में थे उस वक्त भी ये पाकिस्तान को बदनाम करने के बायस से बाहर के मुल्कों में जाके, उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर थे तो ये पाकिस्तान को बदनाम करते थे कि जी पाकिस्तान में तो करप्शन ही बहुत है, मैं पाकिस्तान में ये करूंगा वो करूंगा। और आज जब ये ऑपोजिशन में है और आज जब इनके लीडर जो है वो जेल में है मुजरिम के तौर पे सजा याफ्ता, आज भी ये सिर्फ इंटरनेशनल नहीं बल्कि इंडिया जैसे दुश्मन मुल्क के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करने में आगे आगे। शेजरा साहिबा, एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूँ, प्लीज इजाजत दीजिएगा। ये आपने भारतीय मीडिया का चूंकि दोबारा तस्करा किया है, मियाँ साहब भी तो मिले थे भारतीय सहाफियों से, उसको भी मैंने देखा है पीटीआई के कई जो लीडरान हैं सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि वो फिर क्यों मिले थे ये भारतीय सहाफियों से। ये तस्वीर भी है, ये गीता मोहन भी है, ये बरखा दत्त हैं। बरखा दत्त जो है बाय द वे आज भी बड़ा जहरीला प्रोपेगेंडा कर रही हैं, ये खान साहब की सेहत और फील्ड मार्शल के हवाले से भी बहुत घटिया तनकीद कर रही हैं बरखा दत्त। आप उनका ट्विटर जाके देख लें। गीता मोहन सिमिलरली वो भी बहुत इस चीज़ में पेश हैं। इन सब से मियाँ साहब भी तो मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें आप जो है वो ट्रेटर कह रहे हैं, तो व्हाट अबाउट योरसेल्फ? देखिए मोना, ट्रेटर तो मैंने नहीं कहा, ना ही मैं समझती हूँ कि किसी को ट्रेटर कहना चाहिए या ये हमारा हक है कि हम कोई ऐसी चीज करें। मगर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान के बारे में बात करना इस भारतीय मीडिया के साथ, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करनी जो है, ये तो हमें कम से कम भारतीय मीडिया के साथ नहीं करना चाहिए ना ही किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे करना चाहिए। इन्होंने IMF के सामने भी धरने दिए कि जी पाकिस्तान को आप ना दें। इन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान को जो है पैसे ना भेजें। तो हर किस्म का ऐसा बयानिया जो कि रियासत मुखालिफ हो, इनके ट्विटर अकाउंट्स पे भी चल रहा होता है, ऑफिशियल पीटीआई के ट्विटर अकाउंट पे भी चल रहा होता है, अपने ही अफवाज के खिलाफ बातें करना, उनको पता नहीं क्या क्या नाम देना, ये भी और ये भी लगा के, और वो बिल्कुल ये इनके जो पीटीआई का एक्स अकाउंट है। गंडापुर साहब ने भी आपको बताया है, वैसे मीना साहब मैं आपकी तरफ लाती हूँ, सुनिएगा, उन्होंने भी तो बताया आपको कि खान साहब भी खैरियत से हैं, बुश भी खैरियत से हैं, और गंडापुर साहब कोई पीएमएलएन के कारकुन तो नहीं है, वहां के लीडर नहीं है, वो तो आपके एक्स चीफ मिनिस्टर हैं। सुनिएगा, वो आपको तसल्ली दे रहे हैं। आपको क्यों यकीन नहीं आ रहा उनकी बात पे? अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक है,
सेहतमंद हैं, मुशर्रफ भी ठीक हैं। मीना साहब, सुन लिया नाजरीन ने भी, आपने भी गंडापुर साहब को दोबारा? अच्छा ऐसा है, ये मुझे तो इनको दाद देनी चाहिए जिस रिटाई के साथ ये झूठ बोल रही है और चीजों को मिक्स कर रही है। इनको पता होना चाहिए कि 9 मई अभी भी आपके सामने हाजिर, हम कह रहे हैं कि खोले 9 मई को, निकाले सीसीटीवी फुटेजेस ताकि पता चले दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि कौन था। 9 मई की वजह से तो आप लोग आज उसी की वजह से तो इख्तिदार में बैठे हुए हैं। 9 मई ना होता और हमारे लीडर्स को जो है, वो लीडरान को जो है, जो पार्टी के थे तब उनको ना चुराया होता और लोगों को जेलों के अंदर ना डाला होता और 8 फरवरी को हमारा मैंडेट ना चुराया होता, तो आप लोग आज फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत में होते, 17 सीटों के ऊपर आप हुकूमत में होते। हम तो आज भी कहते हैं कि उनको करे। और बाकी जो ये हुआ है, ये खान साहब के साथ जो बात निकली है, तो बात तो ऐसी नहीं निकलती, कहीं से तो निकली हुई होगी। यही तो हम पूछ रहे हैं। गंडापुर साहब की आप बात कर रही है, देखिए गंडापुर साहब से, हाँ जी, गंडापुर साहब क्यों कह रहे हैं कि वो ठीक है कि खान साहब कैसे हैं, और मैंने आगे से कहा कि इंशाअल्लाह ताला खान साहब जो हैं वो ठीक होंगे, उनको कुछ नहीं हुआ होगा। हम भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला खान साहब ठीक होंगे। और अगर खान साहब के बाल को भी नुकसान पहुंचा फिर ऐसा चलेगा भी नहीं, और हम ये नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे, ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। खान साहब जो हैं वो 24 करोड़ अवाम की दिलों की आवाज है, वो इस कौम के लीडर हैं। वो जो है ना डील करके भागते हैं और ना जो है लोगों की तरह जो है दुम दबा के जो है यहाँ से चले जाते हैं। वो डटे हैं, खड़े हैं, वहां पे बैठे हैं। और खान साहब से जो है ये इतने लोग नहीं है कि वो मुलाकात नहीं कराएंगे, मुलाकात भी कराएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम देखेंगे। मैं तो यही कह रही हूँ, आपने अब मुलाकात हो जाएगी तो फिर आपके सारे इतनी सख्त तनकीद को वापस कैसे लेंगे? और ये जो भारतीय मीडिया है, ये मैंने इब्तिदाइये में चलाया है मीना साहब, ये सबसे घटिया किरदार कशी करता था खान साहब की जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। ये लोग आपके वेल विशर्स हैं। नहीं, सवाल ये नहीं है कि हम अपनी तनकीद को कैसे वापस लेंगे, सवाल ये है कि ये हमें मिलने क्यों नहीं दे रहे। सवाल ये है कि जब हाई कोर्ट का डिसीजन मौजूद है क्यों मिलने नहीं दे रहे आप। वज़ीर आला साहब ने इनके प्राइम मिनिस्टर को लिखा, उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। उन्होंने आपके होम को लिखा, वहां से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने मरियम नवाज को लिखा, वहां से कोई ये सवाल तो बहरहाल मैंने पूछा है आपका 2 मरतबा। अगर आपके लिए ये भारतीय मीडिया का नौरीन न्याजी साहिबा जो गई हैं, ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन जाएगा एज अ पार्टी, तो फिर आपके पास इसका कोई जवाब है? क्योंकि भारतीय मीडिया तो दुश्मन है ना, इसमें तो आपको शक नहीं है। मैं ये आपसे अर्ज कर रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये जवाब बनाया क्यों? ये मतलब ये अगर भारतीय मीडिया, अफगानिस्तान की मीडिया या किसी भी मीडिया के ऊपर आता है कि इमरान खान साहब के सेहत को इशू है, अगले दिन हम गए, इमरान खान के चीफ मिनिस्टर, उसका हाई कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक 6 नामों में एक नाम था, मेरा भी उसमें नाम था। आप अच्छा, आपका भी था जी। हाँ। और हमें जाने देती, हम मिल लेते उससे। आखिर में हमने यहाँ तक कहा, मोना साहिबा, आखिर में जब वो जेल से बंदा आया हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए, हाँ, मैं उस मुज़ाकराती टीम में था, मैंने उसको कहा कि अगर आपको सुहेल अफरीदी से तकलीफ है, किसी और से तकलीफ है, पीटीआई में से किसी भी बंदे को 5 मिनट के लिए जेल के अंदर लेके जाए, खान साहब को देख ले, सिर्फ इतना पूछे। हाँ जी, ये तो मैं, मुझे याद है, ये तो महमूद अचकज़ई साहब ने भी कहा कि 2 मिनट की वीडियो बना के ले आए। ये आप सही कह रहे हैं, ये मैंने बिल्कुल, ये बात है कि उनकी सेहत के हवाले से खदशा था। शर्मिला साहिबा, ये अगर जिंदगी मौत का सवाल आ जाए तो फिर तो ये ऑर्डिनरी प्रिजनर वाली बात नहीं रहती, राइट? जैसे अभी मीना साहब कह रहे थे। और वो जो एक और बात उन्होंने की, उन्होंने ये वो 10% वाली बात की। आई एम श्योर व्हाट ही मेंट टू से वाज दिस के इल्जामात तो सबके ऊपर लगे हैं, सारी जमातों के सरबराहान पे लगे हैं कि ये चोरी की इसने करप्शन की। ये तो इल्जामात लगते रहते हैं, राइट? ये तो सियासी इल्जामात की कड़ी है, जिसका दौर नहीं होता उस पर यही इल्जाम लगता है, और फिर वो इसी इल्जाम के बाद में वो शख्स फिर अंदर भी होता है। तो वो कहते हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है, तो व्हाट्स द अनयूजुअल थिंग हियर? देखिए मोना, मैं अपनी बात फिर दोहराऊंगी कि इमरान खान एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है। अब आगे जाके अदालत उनको बरी करती है या उनकी सज़ा बरकरार रखती है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एज़ ऑफ नाउ, राइट और रॉन्ग, ज़ाहिरी बात है इनकी जमात तो नहीं मानेगी, लेकिन जो अदालती फ़ैसला है वो तो उनके ख़िलाफ़ है। तो जो इनको जंग लड़नी है वो तो अदालत से ही लड़नी है। लेकिन जब तक वो जेल के अंदर हैं, ही शुड बी ट्रीटेड लाइक अ वेरी ऑर्डिनरी प्रिजनर।
इस मुल्क में तो वज़ीर आज़म को जो माजी के हैं उनको फांसी चढ़ा दी गई, जेलों में गए, सब जेलों के अंदर गए हैं। और इस मुल्क के अंदर न जाने कितने ऐसे कैदी हैं जो छोटे छोटे जराइम में अंदर हैं और महीनों वो अपने ख़ानदानों से नहीं मिल पाते हैं। सो वाई शुड दे बी एनी डिफरेंट? या तो आप कानून सबके लिए बना दें, सबको VIP स्टेटस दे दें, क्योंकि आइन तो आपका ये नहीं कहता एवरीबडी इज सपोज टू बी इक्वल बिफोर लॉ। लेकिन अगर आप कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं कि जब वो चाहें, जिससे चाहें, जहाँ चाहें, जिस तरीके से चाहें मुलाकात कर ले, तो आई डोंट नो कि फिर हुकूमत उनको किस तरीके का लेवरेज देना चाहती है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ऑलरेडी उनके पास जो वो कहते हैं उनको मौजूद हैं, कोर्ट से परमिशन है ना 2 दिनों की, तो उन 2 दिनों में मुलाकात हो जाती। जी कुछ कह रहे हैं मीना साहब। देखिए कोर्ट से परमिशन है, लेकिन यहाँ तो एक लंबी लाइन लगी हुई है ना लोगों के मिलने की। हर कोई मिलना चाहता है, हर कोई मिलना चाहता है। बताएं जी मीना साहब, आप कुछ कह रहे थे, आपकी आवाज नहीं मिली हमें। एक बात से तो मैं जरूर आपकी सहमत हूँ कि अगर इसके ऊपर इतना बड़ा एक कौमी इशू बन गया है, तो फिर हुकूमत मिलवा दे ताकि ये मामला खत्म हो जाए। खामखा इनको एक हाइपर इम्पोर्टेंस दी हुई है जो जिसकी जरूरत है नहीं इस वक्त। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है कि खामखा की फुटेज भी मिल रही है इसको PTI को इस चीज से ना मिलवाने से, तो इसको आगे डिस्पेल कर सकते हैं। अच्छा सियासी मशवरा है। मैं ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, वापस आते हैं। नए सूबे बनने की भी बड़ी बाज़गश्त चल रही है। ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी इसका इसमें एक बड़ा एक्सेप्शन है, इसको भी डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। शर्मिला साहिबा, द टॉक ऑफ न्यू प्रोविंसेस ये कहां से जनरेट हो रही है? कुछ लोग इसको कंफर्म करते हुए नजर आ रहे हैं कि 28वीं तरमीम मे हैव समथिंग अगेंस्ट द 18th अमेंडमेंट ऑफ, शुड आई से सर्टेन क्लॉज ऑफ द 18th अमेंडमेंट। मोना देखें, 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने के हवाले से तो कोशिशें डेफिनेटली की जा रही हैं और 27वीं तरमीम में भी कोशिश की गई थी। इसकी बाज़गश्त भी हो रही है, मुख्तलिफ क्वार्टर्स से फीलर्स भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन रिहाम खान साहिबा भी वीलॉग करती हैं अक्सर ना, क्योंकि ये पार्लियामेंट के 18वीं तरमीम में ठीक नहीं होता। वीलॉग कर रहे हैं। बात ये है कि देखिए इसके ऊपर तो एक फुल फ्लेज डिबेट होनी चाहिए, एक साइड ऑफ द स्टोरी नहीं सुनी चाहिए। 18वीं तरमीम जो है वो पार्लियामान से कई महीनों के बाद पास हुई थी और 18वीं तरमीम के ज़रिए 73 का जो आइन था उसको असल शक्ल में बहाल किया गया। एक डिक्टेटर ने जो तमाम अख्तियारात पार्लियामान से ले लिए थे वो दोबारा पार्लियामान को मुंतकिल हुए, सूबों के वसाइल में इजाफा हुआ, सूबे स्ट्रेंथन हुए और आज अब जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं पाकिस्तान के वो बड़े मजबूत हैं। वो अपने वसाइल से अपने मंसूबे बना सकते हैं, अपने मामलात देख सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। अब वफाक की जो एक मंतक इस वक्त हमें जो नजर आती है वो ये कि जी कि वफाक गवर्नेंस बेहतर होगी, ये भी कहा जाता है कि अगर सूबे सारे सूबों के तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर आप रिसेंट जो IMF की करप्शन की रिपोर्ट है उसको आप पढ़ लें तो मेरा ख्याल है उसके बाद वफाक के पास इस किस्म का कोई मामला कंटेस्ट करने का रीज़न नहीं रह जाता। आप अपनी करप्शन को कम करें, जो करप्शन में बिलियंस ऑफ रुपीस जा रहे हैं उनको आप रोकें, तो आपके पास इतने वसाइल होंगे। तो शर्मिला साहिबा, ये आपके ऊपर लागू नहीं होती IMF रिपोर्ट, क्योंकि आईनी होते आपके पास भी हैं, प्रेसिडेंट भी जाहिर है पीपल्स पार्टी के हैं, तो ये रिपोर्ट आप सिर्फ उनके साथ क्यों जोड़ के देख रहे हैं? देखिए आईने ओहदे वो होते हैं जिनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होते, ना वो कोई फैसले कर सकते हैं, ना वो कोई प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ना वो कोई फाइनेंस को डील करते हैं। जो एग्जीक्यूटिव आर्म होता है गवर्नमेंट का, विच इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, दैट इज रिस्पॉन्सिबल। शेजरा साहिबा, इफ आई में आगे ले जाती हूँ, बड़ा अहम पॉइंट है, अब तक जवाब आ जाना चाहिए था। जी डॉक्टर शेजरा, ये चुप्पी क्यों है, खामोशी और सन्नाटा क्यों है IMF रिपोर्ट के ऊपर वफाकी हुकूमत से? एज क्लियर एज कुड बी शर्मिला साहिबा ने कह दिया है कि पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है इस IMF रिपोर्ट से। आपको साथ साथ करप्शन कम करने का भी मशवरा दिया है। देखिए मोना, एक तो ये कि आई वुड नॉट से कि हम कोई या कोई भी 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बातें हो रही हैं, ये चीजें हो रही हैं, वो सिर्फ इस हवाले से हो रही हैं कि कुछ ऐसी शोबे या कुछ ऐसे मामलात जिनको के बेहतर किया जा सकता है, जिनको के बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है, उनके ऊपर बातचीत होगी। और ऑब्वियसली हमारी इत्तेहादी पार्टी है,
کوئی بھی امینڈمنٹ ان کے بغیر ابھی نہیں آ سکے گی، اور سب سے ہم گفتگو کر کے، سب کے ساتھ ڈسکشن کر کے ہی ان چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے. لیکن ہمارا مین جو مقصد وہ یہی ہے کہ گورننس بہتر کی جائے، اور جو کوئی ایسی چیزیں جن میں بہتری لائی جا سکتی ہے عوام کی خاطر وہ لائی جا سکے. جہاں تک IMF کی رپورٹ کا تعلق ہے، اس میں بہت سارا حصہ جو ہے یا پیشتر اس کی رسپانسبلٹی دوسری پچھلی گورنمنٹ کو بھی جاتی ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ کا جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ ریفارمز لائی جائیں، بہتری لائی جائے، چاہے وہ گورننس میں ہو. جیسے ڈاکٹر شرمیلا صاحبہ نے پہلے فرمایا کہ کلائمیٹ چینج آپ دیکھ لیں، پنجاب میں آپ دیکھیں کہ چیف منسٹر صاحبہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کتنے کام کر رہی ہیں، سپر سیڈرز وہ لا رہی ہیں، اسموک گنز لا رہی ہیں، اس طرح کی چیزیں وہ کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ہر شہزادہ صاحبہ میں عرض کروں، مینا صاحب کہیں گے کہ وہ جو آپ کو یاد ہے نا سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو سرکاری پروٹوکول ملتا ہے، شی کین گو ویئر ایور شی وشز. دوسرے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا تو پاسپورٹ ہی بلاک ہے وزیر اعلیٰ پختونخوا کا، تو ورنہ اگر ان کو بھی اتنا انیبل کیا جائے تو وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیے ان کو ابھی شروع تو کرے نا، کوئی اپنا بیان تو دیں، کوئی پالیسی تو بتائے، کچھ تو بات ایسے کرے. عمران خان کی گردان کرنے کے علاوہ کوئی تو منہ سے بات نکالیں جو عوام سے ریلیٹڈ ہو. کوئی تو ایسی بات کریں کہ میں یہ پالیسیز لاؤں گا، مجھے ابھی نامنیٹ کیا گیا، دس از واٹ آئی ایم پلاننگ ٹو ڈو فار دس، اور یہ امن و امان کے لیے میں کیا کروں گا، عوام کے لیے میں کیا کروں گا، اپنے صوبے کی بہتری کے لیے میں کیا کروں گا. کوئی تو بات کرے. آج تک ایک بھی آپ نے ان کا بیان ایک بات نہیں کی آپ نے مینا صاحب، نن ادر دین پروونشل منسٹر ہمیں اس بات کا جواب دے سکتے ہیں. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سر خان صاحب کی پرواہ کرنے کے علاوہ؟ عوام کیا آپ نے پختونخوا کی بالکل آپ نے بیک برنر میں ڈال دی ہے، کچھ بات تو کریں نا جس سے کانفیڈنس آئے کہ آپ کچھ اچھا بھی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں مونا صاحبہ، پہلے تو آپ جو ان سے کویسچن پوچھ رہی ہے نا تو آپ بڑی زیادتی کر رہی ہے کہ ان سے آپ یہ کویسچن پوچھ رہی ہے کہ 28th امینڈمنٹ میں آئے گا تو آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہوگا. ان غریب لاچاروں کا کیا موقف ہونا ہے؟ ان کے سامنے تو ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ڈرافٹ کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. ایک وزیر رات کو کہتا ہے کہ کوئی ڈرافٹ نہیں ہے، کوئی آئینی ترمیم نہیں آ رہی، صبح سے جو ہے جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ ڈرافٹ دے دیتے ہیں کہ چلو شابہ لائن میں لگ کے اس کو پاس کرو، اور یہ لائن میں لگ کے جو ہے دونوں پارٹیاں آرام سے جو ہے اس کو پاس کر دیتے ہیں. نہیں آرام سے نہیں کیا پیپلز پارٹی نے مینا صاحب، وہ ہونا چاہیے. انہوں نے تو دیکھیں نا بتایا نا شرمیلا صاحبہ نے پیچھے بھی کرنے کی کوشش کی 18ویں ترمیم کو، انہوں نے اس پہ ایبسلیوٹلی نوٹ کہہ دیا اور اپنی ترمیم نکال کے پھر پاس کیا. ان کو لکھ کے دے کہ پورا آئین معطل ہو چکا ہے، ایک بندے کی کا حکم چلے گا تو وہ بھی ان کو قبل قبول ہوگا. آپ ان سے یہ سوال نہ پوچھیں. یہ جو انہوں نے آپ نے ابھی کویسچن پوچھا ہے 5300 ارب روپے کا ان سے، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. دونوں پیپل پارٹی مسلم لیگ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کے اندر جو انہوں نے استثناء دیا ہے، استثناء کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کے اندر نہیں ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے، حدیث نبوی کے اندر کوئی استثناء کسی کو حاصل نہیں. تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ جن کو استثناء ملا ہے وہ قتل کرے، وہ قتل غارت کرے. آپ شاباش دیں گے شہزادہ صاحبہ کو کہ وہ جو ہے وہ آپ شاباش دیں گے پرائم منسٹر شہباز شریف کو کہ ان کو آفر کیا گیا استثناء، انہوں نے نو کر دیا. انہوں نے کیا آفر کیا؟ لائف ٹائم امیونٹی آفر کی گئی تھی پرائم منسٹر شہباز شریف کو کہ آپ کو بھی دیتے ہیں، تو انہوں نے نو کر دیا. وہ ملک میں بھی نہیں تھے اس ٹائم. اصل میں وہ خان صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہے، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. پہلے جو ہے انہوں نے سوچا کہ اس میں جو ہے شہباز شریف کو بھی امیونٹی حاصل ہو جائے گی، لیکن اگلی صبح جب انہوں نے سوچا کہ پرائم منسٹر تو عمران خان بھی ہے، ان کو بھی امیونٹی مل جائے گی، تو اگلی صبح انہوں نے پھر واپس کر دیا. جس طریقے سے عمران خان کی گھر کی وجہ سے ترامیم سوری کیوں، لیکن بالکل شارپ کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے. تمام کا بہت شکریہ. دی لیڈیز اینڈ دی جینٹلمین. اللہ حافظ ناظرین.